तो खैर आज अखबार में भी आया था सुबह कि कैसे कुछ अंडर कवर जाके मैंने एक डेट पे भी गया था मैं टिंडर के थ्रू। ये अलग बात है कि एक डेट के बाद वो लड़की भाग गई और आज तक मिली नहीं मुझे। पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, शायद हम लोग सब समझ नहीं रहे हैं कि क्या है फिल्म। जब मैं ये फिल्म शुरू कर रहा था तो मेरा एक टेक्नीशियन है, मैंने उसको बुलाया और मैंने बोला देखिए हम लोग फिल्म बना रहे हैं लव गेम्स और ये फिल्म जो है ना स्विंगर्स पे है। तो उसने कहा मतलब टार्जन। तो मैंने कहा नहीं टार्जन पे नहीं है, ये स्विंगर्स मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब एक रिलेशनशिप में होकर मतलब दूसरों लोगों के साथ भी जिस्मानी रिश्ता हम बिस्तर होते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि पिक्चर है क्या, उसके बाद आपके सवाल जो है ना उसमें ज्यादा नमक आएगा। ये टिंडर के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बारे में जरा आप बताइए, टिंडर के बारे में। टिंडर स्पिरिट। हेलो। हाँ, बॉलीवुड की तन्हाई का भी आपको थोड़ा सा जायका मिल जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड जब में पहली रहते बार हुए मैं जब टिंडर में जाए तो पहली बार मैं टिंडर पे गया तो टिंडर पे ऐसा है कि आपको जो लड़की का फोटो पसंद ना आए उसको आप राइट में स्वाइप कीजिए, नहीं लेफ्ट में, करेक्ट। Sort of seriously. जरा खड़े हो जाए यार। that was a trick question. And you're the one who was asking about Bollywood singers. Epic. तो खैर तो लेफ्ट दोनों साथ में बैठ के बात करें। ये तो सिखाएंगे मुझे। हाँ, ये लेफ्ट में फिर। और राइट में अगर आपको पसंद आए तो जब पहली बार मैंने ऐप खोला तो मैंने कहा कि किसी के तस्वीर पे पसंद करना ना पसंद करना थोड़ा रूड हो जाएगा, तो मैंने सबको लाइक कर दिया। मैंने कहा कि सबको लाइक करना चाहिए, ऐसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए। तो कुछ बड़े मैचेस आए, आधे लोगों को लगा कि ये कोई बकवास विक्रम भट्ट है, ये कोई फेक प्रोफाइल है। फिर मेरी बेटी ने समझाया मुझे कि नहीं ऐसे नहीं करते, ये है ही इसके लिए कि आपको तस्वीर अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद अच्छा लगे ना लगे। तो खैर आज अखबार में भी आया था सुबह कि कैसे कुछ अंडर कवर जाके मैंने एक डेट पे भी गया था मैं टिंडर के थ्रू। ये अलग बात है कि एक डेट के बाद वो लड़की भाग गई और आज तक मिली नहीं मुझे। लेकिन बड़े अजीब अजीब किस्से देखे मैंने टिंडर पे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं कि देर आर सम पीपल हु वांट टू बी स्विंगर्स ऑन टिंडर। जैसे एड्स है उस पर कि माई बॉयफ्रेंड विल डिसाइड, दिस इज जस्ट माई पिक्चर, माई बॉयफ्रेंड विल डिसाइड कपल फॉर स्विंगिंग। लेकिन वहाँ पे वो भी है जो कहते हैं कि आई एम नॉट फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप, आई एम सीकिंग मैरिज। तो शादी भी टिंडर पे हो रही है, स्विंगिंग भी हो रहा है, सब कुछ टिंडर पे हो रहा है आजकल। एंड टिंडर इज जस्ट वन ऑफ द एप्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर डेटिंग साइट्स। एक नया कुछ है गैदर करके, एनीवन नोज अबाउट गैदर? आई एम श्योर यू नो अबाउट गैदर। का जो नैरेटिव है ना कि एक किस्म का रिश्ता प्रिस्क्राइब किया गया सदियों से विश्व में, उसकी अहमियत आज की तारीख में सिर्फ एक दिखावे के लिए है। जिस तरह बड़ा वक्त लगा समाज को एक होमोसेक्सुअल रिश्ते को एक लीगल एक्सेप्टेंस देने के लिए, मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप एक रियलिटी है। हमने तो 1973 में जो मंजिलें और भी हैं, जो मेरी पहली फिल्म बनाई थी, उसमें वो कहानी एक लड़की और दो मर्द के थे, अ प्रोस्टिट्यूट एंड टू कॉनमैन ऑन द रन, क्रिमिनल्स ऑन द रन। तो हमको तो जब 21-20 साल के थे तो हमको लगा था कि इट्स अ मैटर बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, कि वो एक वन मैन वन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीने का उनको अधिकार है। मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जो हैं दूसरे को अपने शर्तों पे जिंदगी जीने देते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा भी आपके सिद्धांतों के अनुसार ही जिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उसको बुरा भला कहते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं।
कलेक्टिव बुलिंग होती है, तो मेरा ये मानना है कि there are all, like it takes all kinds of people to make this world. It takes all kinds of love to make this world. इसमें एक one man one woman relationship भी है, इसमें homosexual relationship भी है, there are gays, अपना homosexual, there are lesbians, there is multi-partner relationship. जितनी बड़ी दुनिया है उतने विभिन्न तरीके हैं लोगों के अपने पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और अपनी इमोशनल प्रेफरेंसेस को का इजहार करना. एंड आई थिंक as long as they don't tamper with somebody else's way of life and they do it within the privacy of their own home, it is something, and it's not criminal by the standards of the society that you live in. I think it is just fine with me. Well, I've never tried swinging. I don't know about my future though. Never say no. But at the moment, I won't be okay if my partner. हेडलाइन is मिल गई, swinging. पत्र लेखा रेडी टू स्विंग. At the moment, I wouldn't want my partner to swing. But about future, I don't know. यार ये एक्चुअली ये चीज़ें होती किस लिए मैं आपको बताता हूँ. मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक छोटे से शहर से आया हूँ, मुंबई. मुंगावली मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है. तो ये क्या होता है जब आप बड़े शहर में आते हो इन द एज ऑफ सोशल मीडिया वे यू हैव 2-3,000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं आपके, इंस्टाग्राम पे हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली नीड समवन कोई होता नहीं है आपकी लाइफ में, यू आर ऑल अलोन. सो दैट हैपेंड विद मी. मतलब इन अ सिटी लाइक बॉम्बे यू एक्चुअली गेट लोनली. So when you get lonely, so these are the things when people start doing. Someone gets into drugs, someone probably will get into self-harm, or someone will get into a thing which later on he might not like, or probably with a partner just for the heck of it because he's so lonely from within. So it's not a choice. At times, actually, you just get into it because of where you're coming from. I mean, that happens. I mean, the city can actually make you lonely, and how? Not just this, but many other places as well, yeah. You know, I've grown up in Bombay and Bangalore, and the society in which I've grown up has been has been full of these sort of things. So it's nothing sensational for me, you know, open relationships or sex or intimacy or all these things have been something which have been very open in my life since my childhood. So I don't think, maybe because of that, my conditioning has sort of become, I know myself and I know that I would work well in a monogamous, old school kind of relationship. But I wouldn't judge it either because, as I said, I've grown up around people who have engaged in these sort of things. So non-judgmental monogamous relationship would work for me. After doing the city life, many biopics was offered to you, but you rejected. May I know the reason behind that? After City Lights, it's called City Lights. And after City Lights, I wasn't offered too many roles. 6 महीनों के बाद मैं गई भट्ट साहब के पास कि प्लीज मेरी मदद कीजिए. We have heard about biopics. Biopic मैंने कभी बताया ही नहीं. Actually, I have read one article. You must have read the wrong thing. Yeah, thank you. Yes, yeah. T-Series क्या है? जी. नहीं, वो ऐसा ही सवाल है, मगर मैं जवाब देता हूँ. ये एक्चुअली टी सीरीज़ का ये धंधा है, वो पिक्चरें प्रोड्यूस करते हैं. तो भट्ट साहब के साथ, विशेष फिल्म के साथ, उन्होंने बहुत सी पिक्चरें बनाई हैं. दिल है के मानता नहीं, सड़क नहीं, सिर्फ दिल है के मानता नहीं. उसके बाद आशिकी, फिर आशिकी 2, लव गेम्स है, फिर राज 4 आ रही है, आशिकी 3 चर्चित है. तो ये सारा काम तो साथ में हुआ ही है. प्लस विशेष फिल्म का म्यूज़िक हमेशा अच्छा होता है और टी सीरीज़ का बिज़नेस है म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक का भी बिज़नेस साथ में होता है. तो ये कारण है. लव गेम्स की बात करें हम. थैंक यू.